जो लोग आते जा रहे हैं उनको भेज दें। मंदिर में गुरु महाराज जी के दरबार के समक्ष किसी दूसरे संत महात्मा का पांव नहीं छुएं। गुरु महाराज जी कहते थे कि जज साहब को प्रणाम करने के साथ सबका प्रणाम हो जाता है। उनके पेशकार और चपरासी को उन्हीं के सामने प्रणाम करे तो जज साहब उल्टे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए सद्गुरुदेव का दरबार लगा हुआ है, उनके सामने किसी साधु संत को ये माताएं चढ़ चढ़ के बिछावन पर वो करती हैं प्रणाम, वो अनुचित है, बिल्कुल अनुशासन के विरुद्ध है। मंदिर में किसी को पाँव नहीं छूना चाहिए। ये लोग वहाँ जो आते हैं उनको दरवाजे पर बता दिया करें कि आज के इस गोष्ठी का आप सबों के यहाँ जुटने का प्रयोजन क्या है। ये सभी को सूचना है या सभी को मालूम है कि आज से कोई 38 साल पूर्व श्री सद्गुरुदेव भगवान इसी श्रावण कृष्ण षष्ठी को परमपुरी धाम में अपने 75 वर्ष की आयु तक से जनजीवन में प्रेम, उपदेश और ज्ञान का संदेश बांटते बांटते वे काल की मर्यादा को स्वीकार करके आज ही के दिन उस अमर लोक को प्रस्थान कर गए थे। और वह अभागा क्षण 10:35 पर अभी सवेरे जो होने जा रहा है, यही समय था जब उन्होंने अपनी पार्थिव काया का परित्याग किया था और पद्मासन बद्ध होके संकल्प करते हुए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का कैसेट लगवा दिया था सिरहाने, और उसी मोहभाव महाभाव में चुटकी बजाते हुए और ऐसे बिल्कुल कहते हुए कि मैं अब जा रहा हूँ कहकर उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया था। उसी उपलक्ष्य में ये दिन श्रावण षष्ठी का हर साल मनाया जाता है। हम उसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने जीवन में उनका संपर्क नहीं किया है उनके लिए ये दिन तो सहज दिन है। ऐसे जलसे और भोज भंडारे होते रहते हैं, लेकिन ये खास दिन है जब उनकी याद करने का है। आप कल्पना करके थोड़ी देर तक अपनी चेतना को स्तब्ध करके रोक करके सोचें कि वे बस करो फिर प्रणाम करने आ गए, और अपने चेतना को रोक कर आप सोचें कि लाखों लोगों को अपने प्रेम में बांध के और उनको उनके सन्मार्ग की ओर प्रेरित करके वे महापुरुष चले गए। कितना बड़ा कार्य कर गए। कोई आदमी 2, 4, 5, 10 को, परिवार के बाल बच्चों को, स्वजनों को नहीं सुधार बना पाता, अपने अनुकूल नहीं चला पाता, और वे वीतराग तपस्वी दुनिया के कम से कम लाखों 5-10 लाख लोगों को, और फिर कमाल प्यार करने का तरीका गजब का था। कल मैं सुना रहा था कि बोलते थे कभी कभी एकदम अपने कभी कभी ब्राह्मी भाव में आके कि दुनिया के देश के कम से कम 50,000 लोग जिनके इशारे पर हंसते और रोते हों, जिनको अपने प्रेम में बांध रखा हो, और वो आदमी इतना भी कहीं नहीं फंसा हुआ हो। मेरे जैसा इंसान कोई हो सकता है? और तुम्हें पता नहीं चलने देता कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसा ही लगता हो, लेकिन मैं तो अपने उस अक्षय पद से, उस इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने सद्गुरु से प्रेम करता हूँ, और इतनों को बांध रखा है, तुमको उस ओर लगा रखा हूँ मैं। बड़े चुटकी बजाते हुए एक महापुरुष, एक महात्मा, बड़े भारी जोगी थे, महाराज जी के गुरु भाई थे, जिनका शरीर छूटा था
और वे भी जोगियों की गजब की गति है। वे बूढ़े 95 साल की उम्र के थे। वे खाना खा रहे थे और एक छोटी उम्र के महात्मा का शरीर शांत हुआ। उन सुनने के बाद में कहने लगे कि अभी तो मैं तैयार बैठा हूँ जाने के लिए। वो आगे चला गया। अच्छा तुम लोग जाओ। और उनकी समाधि देख के लोग गए उधर लंगर में खाने के लिए। लौट के आए तो देखे कि रोटी खा रहे थे बिछावन पर, कमर झुक गई थी और बस सामान रखा नीचे रोटी का और पद्मासन बांध के शरीर छोड़ दिया। लौट के आए तो देखे कि मृत पड़े हुए हैं। ये महापुरुष ये पूरे मृत्यु को और जीवन को कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है, इस दोनों का तरीका सीखते हैं और सिखा जाते हैं वे। और उनकी भी हालत को सुन के गुरु महाराज जी बोलने लगे कि परमानंद चुटकी बजाते हुए शरीर छोड़ दिया तो क्या वह मुक्त हो जाएगा? अभी आएगा। एक छोटी वासना भी शेष रहेगी तो जन्म लेना पड़ेगा। एक महात्मा जो जीवन भर तपस्या करते थे, आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और उनके वक़्त में आम का एक फल की तरफ उनकी वृत्ति चली गई, आम के कीड़ा बन गए और मृत्यु हुई तो उनका वैसे ऊर्ध्वगमन नहीं हो सका, उसमें फंस गए। तो भला इतनी इच्छाएं जिसके चित्त में भरी पड़ी हैं उसका क्या हिसाब हो सकता है। और वह परम मुक्ति पद की व्याख्या करते करते महाराज कहते थे कि वो तो तुम्हारा स्वभाव है। और व्याख्या करते करते बड़े दावा के साथ कहे कि मुक्त तो मैं होऊंगा, मेरा अंतिम जन्म है, अब नहीं आऊँगा मैं। ये तो केवल बुद्ध ने कहा था। बुद्ध से पूछा गया कि आप क्या अंतिम जन्म है? कहा कि 100वां जन्म में मैं बुद्ध बना हूँ मैं, और सम्यक संपूर्ण को प्राप्त मैं, महाचेतना को प्राप्त मैं बुद्ध हूँ मैं। उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं महाराज? कहते हैं कि आकाश से स्तुति सुमनों की वर्षा होने पर भी और चारों तरफ से व्यंग बाणों से बींधा जाने के बाद भी जिसका चित्त जरा भी अस्थिर नहीं होता है, उस परम चेतना पद को प्राप्त कर किया हुआ मैं बुद्ध हूँ मैं। और अपने सदगुरुदेव को सुना अपने कानों से, उन्होंने कहा कि मुक्त तो मैं होऊंगा, ये मेरा अंतिम जन्म है। ये महापुरुष के महाप्रस्थान का दिन है आज। आप सब गप्पों में इन बातों में गीत भी गाते हैं तो लिखते हैं सबके चेहरे ऐसे ही उड़े हुए हैं। लोग सुबह से कोई बात में, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में मगन होता है। मुझे तरस आती है और मुझे चोट लगती है। आज के दिन को केवल मैं उन्हीं की बात सुनना और कहना चाहता हूँ मैं, कारण कि मेरे आँखों से देखा हुआ है वे, मैंने जीवन जिया है, उनके गोद में पला हूँ मैं, उनके चरणों में खेला हूँ मैं। और वे महापुरुष कैसे उस मृत्यु के जंग को जीत के आज को चले गए थे। इसलिए महात्माओं के इस तिथि को पुण्य तिथि कहा जाता है, विजय पर्व मनाया जाता है, रोया नहीं जाता। ये विजय का पर्व है। वे जिंदगी का जंग जो जीतता झगड़ते रहता है, लड़ते रहता है, जीवन भर संघर्ष करते रहता है, जीवन और मृत्यु के बीच में जूझता रहता है इंसान, और वह इसको जीत के चुटकी बजाते हुए जाए, ये कितनी बड़ी बात है वे। तो ये अपनी नेक कमाई से, नेक करनी से उन्होंने ये स्थिति को प्राप्त की थी। तो बड़ा संवेदना से भरा हुआ, अजीब से मार्मिक प्रसंगों से भरा हुआ आज का दिन है, जो बिल्कुल एक एक शब्दों में, एक एक पद्यों में अभी गीत गा रहे थे। ये गोंडा के बेचारे भैया, वो नरसिंह नारायण शुक्ला जी, जो रो रो के गीत गाया करते थे वनों में बैठ बैठ के। महाराज जी के बड़े दीवाने थे वे, बड़े प्रेमी थे। कितने सैकड़ों भजन हैं उनके, उनका गाया हुआ भजन था। अब बात है, मधुबन नाचा तो सारा जग नाच दिया। पहले तो कृष्ण के लिए मधुबन में ने नाचा होगा तो आज कुल दुनिया नाच रही है, लेकिन उस ग्वारिनों का कैसा भाग्य रहा होगा, उनकी कितनी समझ थी, जो उनके लिए बावला बन के नाचा उन्होंने, तो आज संसार नाच रहा है।
वे अनगढ़ थे, मामूली से सीधे से गरीब किसान, गाँव के लोग, और इस तरह से महाराज जी को प्यार से कैद किया था उन्होंने। इस तरह से चिल्ला के गीत गाते थे कि रो पड़ते थे लोग, सैकड़ों लोग भरे होते थे महाराज जी के सामने हारमोनियम लेके जब गीत गाया करते थे। एक एक पद्य हैं उनके छपे हुए, आप पढ़ के देखो, लगता है कि आंसुओं से सने हुए हों। गुरु महाराज जी के पास पत्र लिखा करते थे, तो पत्रों पे आंसू के बूंदों से उनके अक्षर जो हैं लिप जाते थे। तो इस तरह से दीवाने और प्रेमी थे। तो इन प्रेम के जो प्रसंगों और भजनों को हम अभी बैठेंगे 10:30 बजे, गुरु महाराज जी की आरती करेंगे, आधा घंटा बचा हुआ है, और तब तक से खूब प्रेम भरा गला खोल के एकदम रोते हुए रूंधे हुए कंठ से भजन गाएंगे और सुनेंगे, उनको पुकारेंगे, महापुरुष को, महान हस्ती को, और उतनी की ये उनकी यादों में अपने को कम से कम आधे घंटे के लिए तो बांध लो। उतनी देर तक बांधोगे, तुम्हारा उन आधे घंटों का बांधना पूरे साल के जितने दिन हैं उतने दिन तुम्हारे मंगलमय हो जाएंगे, आनंदप्रद हो जाएंगे। तो इन भजनों को सुनो, 1-2 भजन सुनेंगे, और 10:30 बजे पंक्तिबद्ध होकर सब लोग आरती की थाली घुमाएंगे, और फिर आरती करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।